मरहूम के लिए एक सूरह फातिहा हाजी अनवर अली करबलाई इब्न कमर हुसैन। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले माने आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतग़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस ईसाले सवाब एक ऐसे मर्द मोमिन की ईसाले सवाब की मजलिस है जिनकी पूरी जिंदगी जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनते हुए गुजरी और करते हुए गुजरी। मरहूम मुअज्जिन भी थे, अजान भी देते थे, मुझे बताया कि सोसखानी भी फरमाते थे। तो ये दोनों बातें इस बात की दलील है कि मरहूम जब दुनिया से रुखसत हुए तो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर रुखसत हुए। और मेरे नबी ने फरमाया कि मन माता अल्लाह पे आले मोहम्मद माता शहीद, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे माता शहीद, वो दुनिया से शहीद गया। ये रिवायत जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, ये उलमाए इस्लाम ने इस रिवायत को नकल किया है, अपने घर की किताबों से अर्ज़ नहीं करते। और जिस मकाम पर ये रिवायत दर्ज है उसी मकाम पर इससे मिलती जुलती 6 या 7 रिवायतें हैं। सारी रिवायतें अर्ज़ नहीं करूंगा, 2-3 रिवायतें सुनते जाए। पहली रिवायत, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरे माता शहीद, वो दुनिया से शहीद गया। और शहीद के लिए कुरान मजीद में इरशाद हुआ, खबरदार उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ भी पा रहा है। एक रिवायत। दूसरी रिवायत, मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मद माता मग़फ़ूर अल्लाह, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे माता मग़फ़ूर अल्लाह, वो दुनिया से मग़फ़रत किया हुआ गया। तीसरी रिवायत, मेरे नबी ने फरमाया, मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो दुनिया से ताइबा तौबा किया हुआ गया, मग़फ़ूर गया, शहीद गया, तौबा किया हुआ गया, है ना। एक रिवायत और सुन लो, नबी कहते हैं, मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मद, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देता है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देता है। किसकी कब्र को? मोमिन की कब्र को। भाई किसकी कब्र को? मोमिन की कब्र को। तो मोमिन की कब्र तो फरिश्तों की ज़ियारतगाह बन जाए, अब वो जो अमीरुल मोमिनीन बन के आ जाए। पहुंच गई बात? अब रोकूंगा इस मरहले पर।
सलाम कलाम की आयत तक जाना है, लेकिन दो चार जुमले तमहीदन हदिया करके, इसे के एक मर्द मोमिन एक बुजुर्ग के इशारे सवाब की वजह से भाई नबी ने क्या फरमाया कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे, मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मद, कुल्लिया दिया आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे माता शहीद को दुनिया से शहीद किया। भाई कह सकते थे ना कि जो मेरी मोहब्बत पर दुनिया से नहीं, हदीस में कुल्लिया दिया आले मोहम्मद, अगर होता मेरी मोहब्बत तो 73 के 73 आ जाते, 73 के 73 आ जाते। अच्छा देखो भाई, जो दुनिया में आया है वो दुनिया से तो रुखसत होगा, जो भी दुनिया में आया है वो दुनिया से रुखसत होगा। क्यों? इसलिए कि आयत कह चुकी है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है ना। तो जो आया है वो दुनिया से जा रहा है, ऐसा ही है। अच्छा फर्ज करो खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ और आपके पास हॉस्पिटल से कॉल आई, जनाब वो साहब जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो इंतकाल फरमा गए। फितरत इंसानी है कि जैसी तुमने इंतकाल की खबर सुनी तुम्हारे दिल में गुदास पैदा हुआ, आप उदास हुए। अभी कुछ ही लम्हा गुजरा था कि किसी मोतबर ने कॉल की, किसी मोतबर ने हॉस्पिटल से कॉल की और कहने लगा वो साहब जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनका ऑपरेशन कामयाब रहा, वो बच गए, जिंदा है, बच गए। जैसे तुमने सुना कि वो बच गए, वो उदासी मुसर्रत में बदल गई। क्यों? इसलिए कि एक मोतबर ने कह दिया कि जिंदा है। तो मैं नहीं कह रहा, कायनात का सबसे बड़ा नबी कह रहा है कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे माता शहीद, वो दुनिया से शहीद गया। अज़ादारा ने हुसैन अलैहिस्सलाम की सेहत व सलामती के लिए एक आवाज़ बुलंद हो। अच्छा अब ये भी हकीकत अमर है, हकीकत अमर है कि जब इंसान दुनिया से उड़ जाता है तो लोग ताज़ियत पेश करते हैं, हर्फ तसल्ली ताज़ियत पेश की जाती है। मेरे पास मरहूम के भरोसा के लिए कोई हर्फ तसल्ली नहीं है, कोई ताज़ियती जुमले नहीं है, कुल एक जुमला कि जब अहमद मुरसल ना रहे, जब अली मुर्तज़ा ना रहे, जब फातिमा ज़हरा ना रही, जब हसन हुसैन ना रहे तो फिर कौन रहेगा, है ना। लेकिन ये भी अपनी जगह हक है और सच है कि मरने वाले का जिक्र खैर ही हर्फ तसल्ली कहलाता है, मरने वाले का जिक्र खैर ही हर्फ तसल्ली कहलाता है। अब मैंने सुना पार्किंग से यहाँ तक आते हुए सुना कुछ बातें मरहूम के मुतालिक, है ना, उनको जहन में महफूज हैं, उनको जहन में रखते हुए जुमला हदिया कर रहा हूँ कि वाकईन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं और कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जो बरसों तक उनके चाहने वालों को उनकी याद दिलाते रहते हैं। वाकई कुछ किरदार ऐसे होते हैं मुआशरे में कि जिन्हें, अपने जुमले को बदल रहा हूं, वाकई कुछ किरदार ऐसे होते हैं मुआशरे में कि जिन्हें देखकर आदमी बेख्तियार ये कह उठता है कि ये आले मोहम्मद के दर का परवरदा है, ये आले मोहम्मद के दर का परवरदा है। अब मैं इस जुमले को और जरा सा आसान कर दूं, जरा सा और आसान कर दूं। किसी शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई सवाल किया, जवाब में फर्जंद रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई हमारे लिए देखो मुअज्जिन थे, अजान देते थे, है ना, सोसखानी करते थे, है ना, तो मुबल्लिग का काम अंजाम दे रहे थे। ये भी तो तबलीग है ना, मुबल्लिग का काम अंजाम दे रहे थे। तो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब सवाल किया तो कहने लगे ऐसा करो कि हमारे लिए खामोश मुबल्लिग बन जाओ, हमारे लिए खामोश मुबल्लिग बन जाओ। उसने हाथों को जोड़ा, कहा फर्जंद रसूल खामोश भी रहूं और तबलीग भी करूं, ये कैसे मुमकिन है। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे कि अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि सामने वाला देखकर बेइख्तियार ये क्या उठे कि जब ये ऐसा है तो इसका ईमान कैसा होगा। तो मरहूम उसी तहजीब और उसी तमद्दुन का नमूना था।
बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। क्या चखना है? मौत का जायका चखना है। अच्छा भाई, जायके का ताल्लुक है जुबान से। जायका मीठा भी होता है, जायका कड़वा भी होता है ना? जायका मीठा भी होता है, जायका कड़वा भी होता है। तो अगर जुबान फजाइल अली में चलेगी तो जायका मीठा होगा, और अगर बुग़्ज़ अली में खुलेगी बस रुकना नहीं है। इस मरहले में बहुत तेजी के साथ आगे जाना है। तो जो दुनिया में आया है वो दुनिया से रुखसत होगा। तो हमारी जिंदगी का आगाज है दुनिया से, जाना है रोजे आखिरत तक। दरमियानी वक्फे में फारिग नहीं बैठना, दरमियानी वक्फे में उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है ना। तो अब हमें और आपको जिंदगी गुजारनी है उसकी मर्जी के मुताबिक। अच्छा भाई, तो वो आया आपके पास बराह रास्त अपनी मर्जी बतलाने? नहीं आया। आई इसे कि वो अगर बराह रास्त आप तक आ जाए तो फिर वो न रहे, है ना। अच्छा, तो दूसरी सूरत यह है कि आप उस तक चले जाएं मर्जी मालूम करने, ताकि उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो अगर तुम बराह रास्त उस तक चले गए तो वापसी का कोई इम्कान तो है नहीं भाई। अगर तुम बराह रास्त उस तक चले गए तो वापसी का कोई इम्कान नहीं है। क्यों? इसे कि ना अपनी मर्जी से आए हो ना अपनी मर्जी से जाओगे। भेजे तो आना है, बुलाए तो जाना है। अब वो आयत समझ में आई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फलसफा तो यही है। फलसफा यही है कि भेजे तो आना है, बुलाए तो जाना है। अच्छा, इस जुमले से ये मत समझ लेना कि इंसान मुकम्मल मजबूर है। बज़ाहिर अगर तुम कंक्लूजन निकालोगे ना, तो मैंने कहा भेजे तो आना है, बुलाए तो जाना है, इसका मतलब ये इंसान मजबूर है। तो इस जुमले से ये मत समझना कि इंसान मुकम्मल मजबूर है ना। इंसान मजबूर भी है, इंसान मुख्तार भी है। मैं जुमलों को बदल दूं। अल्लाह ने तुम्हें दो आंखें दी, अल्लाह ने तुम्हें दो आंखें दी। आंख नीले को नीला देखेगी, पीले को पीला देखेगी, स्याह को स्याह देखेगी, सब्ज को सब्ज देखेगी, है ना। यहाँ पे मजबूर रखा और उसी आंख को आजाद छोड़ दिया। चाहे उस आंख से अच्छा देखो, चाहे बुरा देखो, है ना। यही तो है। तो इंसान मजबूर भी है, मुख्तार भी है। अब अगर मैं यहाँ इस जुमले को रोक कर आगे बढ़ जाऊं तो तुम्हारे जहन में रह जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसलिए दो जुमलों में मेरे अली ने इस मसले को हल किया है। फलसफा जबर इख्तियार पे रोकूंगा नहीं, लेकिन अली ने दो जुमलों में इस फलसफा जबर इख्तियार को, हालांकि बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, इब्न सीना ने किताबें लिखी और भी बड़े बड़े राइटर्स गुजर गए, मुसन्निफीन, जो फलसफा जबर इख्तियार पर 500-600 की किताबें, सफ़ों की किताबें लिखते, लेकिन मसले को हल नहीं कर पाए। और मेरे अली ने दो जुमलों में हल किया। खुदाल से मट्टी खोद रहे थे, यहूदी के बाग में खुदाल से मट्टी खोद रहे थे। कोई आ गया कहने लगा, या अली ये बतलाओ कि इंसान मुकम्मल मजबूर है या मुख्तार? खुदाल से खोदते जा रहे हैं मट्टी, सवाल को सुनते जा रहे हैं। अगर आज की गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय होता तो सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ मुड़ के बैठ जाता। है तो ऐसा ही, है तो ऐसा ही। सवाल सुना, सुनने के बाद उसकी सूरत देखी, खुदाल से काम भी कर रहे हैं, उसकी सूरत भी देख रहे हैं, और कहने लगे तुरीदुल इक्सार अवल इजमाल, मुख्तसर बयान करूं या तफसील चाहता है? उसने हाथों को जोड़ा, या अली मुख्तसर बयान करूं। घबरा गया कि अगर अली से तफसील की फरमाइश करती तो खुदा मालूम फलसफे मंतिक की किन वादियों में लेके चले जाए। कहा, या अली इजमाल, मुख्तसर बयान कर। अली ने सूरत देखी, कहा एक पांव उठा, उसने पांव उठा लिया। कहा दूसरा उठा, कहा कि या अली ये तो मुमकिन नहीं है। कहा इतना मुख्तार है, इतना मजबूर है। है ना भाई, यही तो है ना। जितना उठा लिया मुख्तार, जितना ना उठा सका मजबूर। तो अब इंसान की किस्में समझ में आई, जो दोनों पांव ना उठा सके, जो दोनों पांव ना उठा सके वो मजबूर, जो एक पांव उठाए और दूसरा ना उठा सके वो इंसान, और जो खैबर में दोनों पांव उठा के खड़ा हो जाए वो अमीरुल मोमिनीन। बस रुकना नहीं है। तो अब जिंदगी गुजारनी है उसकी मर्जी के मुताबिक।
तो वो तो बराह रास्त आया नहीं, इसलिए कि वो अगर बराह रास्त आप तक आ जाए तो फिर वो ना रहे। अच्छा, तो तुम बराह रास्त उस तक चले जाओ, तो अगर तुम बराह रास्त उस तक चले गए तो फिर तुम ना रहो। तो इसका मतलब यह है कि दरमियान में किसी ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से पैगाम ले और इधर दे, ऐसा ही नहीं। अच्छा, तो अब उधर से पैगाम लेने के लिए उधर जैसा होना जरूरी है, और इधर पैगाम देने के लिए इधर जैसा होना जरूरी है। तो अब इसमें कसूर किसी का नहीं है, यह अपने अपने जाविया निगाह की बात है। जिसने उधर से देखा मोहम्मद को नूरी का, और जिसने इधर से देखा अपने जैसा बशर समझ लिया। तो कायनात के उस सबसे बड़े वसीले का नाम है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का लाल, अबू तालिब का भतीजा, फातिमा का बाबा, हसनैन का नाना, अली का भाई। और नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बे, ये कुरान के 114 सूरे मेरे नबी के कल्ब पर नाज़िल हुए। आंखों पे नहीं, पलकों पे नहीं, घुटनों पे नहीं, कानों पे नहीं, कुरान नाज़िल हुआ क़ल्बे मोहम्मद पर। मालिक यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद के कल्ब पर, दिल पर। बतला तो दे कि इस कुरान की ताकत क्या है। कहने लगा जाके पढ़ो सूरह हश्र, 59वां सूरह कुरान मजीद का। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। कह रहा है हमारे कुरान की ताकत ये है कि अगर पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ जगह छोड़ देते। देखो, पहाड़ मजबूती की अलामत है, पहाड़ ताकत की अलामत है, पहाड़ सिफात कदम की अलामत है, पहाड़ जो अपनी जगह से ना हटे न सरके, है ना भाई। तुम मुहावरे में कहते हो फला शख्स अपनी राय में पहाड़ है, अपनी जगह से हटता नहीं। तो पहाड़ ताकत की अलामत, पहाड़ मजबूती की अलामत। और अल्लाह कह रहा है मेरे कुरान की ताकत ये है कि अगर पहाड़ पे आ जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता। तो वो कुरान जिसको अल्लाह के बनाए हुए मजबूत पहाड़ ना उठा सके, उसे अबू तालिब के भतीजे ने अपने दिल पे उठा लिया। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग कमजोर नहीं हो सकता। सोचना इस बात को कि जिसका दिल इतना मजबूत हो उसको हल्के से बुखार में न निस्यान होगा न इज़ियान होगा, है ना। तो कुरान नाज़िल हुआ क़ल्बे मोहम्मद पर, 114 सूरह नबी के कल्ब पर नाज़िल हुए। पहला सूरह हम, दूसरा सूरह बकरा, तीसरा आले इमरान, चौथा सूरह निसा, पांचवा सूरह मायदा, छठा सूरह नाम, सातवां सूरह अराफ, आठवां सूरह अनफाल, नवा सूरह, 10वां सूरह यूनुस, 11वां सूरह हूद, 12वां सूरह यूसुफ, 13वां सूरह याद, वगैरह वगैरह, है ना। मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया वो तीसरे सूरह की यानी आले इमरान की आयत नंबर 190, तीसरा सूरह और आयत का निशान 190। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारका में ये इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की तख्लीक में, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, और रोज और शब के आने जाने में, लआयातिन लिउलिल अलबाब, हमने निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए। हमने निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए। निशानियां मोमिनीन के लिए नहीं, निशानियां मुत्तकीन के लिए नहीं, निशानियां हाजियों के लिए नहीं, निशानियां नमाजियों के लिए नहीं, है ना। निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए। कितनी हमागिरी है और कितनी आफाकियत है कुरान मजीद के इस पैगाम में कि निशानियां रखी हैं साहिबाने अक्ल के लिए। भाई इंसान हर शय का इनकार कर सकता है, अपने अक्लमंद होने का इनकार कोई नहीं करता। ये बात पहुंच गई कि इंसान हर शय का इनकार कर सकता है लेकिन अपने अक्लमंद होने का इनकार नहीं कर सकता। तो निशानियां रखिए किनके लिए? अक्ल वालों के लिए। तो अगर अक्ल है तो अल्लाह की निशानियों पे गौर क्यों नहीं करते? भाई सवाल है कि अगर अक्ल है यानी तुमने सारा काम मौलवियों के ऊपर कुछ छोड़ दिया है। अब इस लफ्ज़ मौलवी में सब शामिल है, खतीब भी शामिल है, अल्लामा भी शामिल है, जितने हुज्जतुल इस्लाम है वो भी शामिल है, आयतुल्लाह भी शामिल है, सब शामिल है कि तुमने ये सारा काम उन पे क्यों छोड़ दिया। भाई अल्लाह ने अक्ल दी है तो तुमसे तुम्हारी अक्ल के मुताबिक परखा तो जाएगा ना, है ना। यानी कुरान मौलवी पढ़ के सुनाते, हम नहीं पढ़ेंगे,
भाई चले जाओ। अब वैसे ही लोग कम पढ़ रहे हैं कुरान वैसे ही लोग, हाँ दोनों तरफ की बात करो, घर वालों की भी, घर के बाहर की भी। हालांकि सूरह निसा चौथा सूरह कुरान मजीद का है ना, उस चौथे सूरे में खुद अल्लाह कुरान के मुतालिक कहता है अफला यतदब्बरुल कुरान, इन्हें क्या हो गया है, ये कुरान पर गौर क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते। तो फकत हिल हिल के याद कर लेना काफी नहीं है जब तक अकल से काम ना लो। अगरचे कि कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है, कुरान का याद करना भी सवाब है। तो अल्लाह ने कुरान फकत मौलवियों के लिए नाजिल नहीं किया, बेटियों को जहेज में देने के लिए नाजिल नहीं किया, ताक में सजाने के लिए नाजिल नहीं किया, फकत मुर्दे पे पढ़कर बख्शने के लिए नाजिल नहीं किया, मरीजों को शिफा दिलाने के लिए नाजिल नहीं किया। नाजिल किस लिए किया, अफला यतदब्बरून, है ना, ये कुरान पर तदब्बर क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते। अब रुकना नहीं है इस मरहले पर, आगे जाना है। तो अगर अकल है तो अल्लाह की निशानियों पर गौर क्यों नहीं करते। मालिक बतला तो दे, परवरदिगार बतला तो दे कि वो निशानियां हैं क्या। कहने लगा पढ़ो सूरह बकरा दूसरा सूरह और उसकी 164वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन व अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि व सहाबिल मुसख़्ख़रि बैन समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत तेजी के साथ आगे जाऊंगा, बहुत तेजी के साथ, है ना। वो निशानियां हैं क्या, तो कहने लगा इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की खिलकत में, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, और दिन और रात के आने जाने में हमारी निशानियां हैं, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास, और सुनो समंदरों के सीने चीर कर चलने वाली कश्तियों में हमारी निशानियां हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन, देखो तो सही कि किस तरीके से हमने आसमान से पानी बरसाया, इस बरसते हुए पानी में हमारी निशानियां हैं। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, यहाँ पर रोक रहा हूँ मैं, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। सुनो ये जमीन मुर्दा थी, हमने आसमान से पानी बरसाया, जब पानी बरसाया तो ये मुर्दा जमीन मुर्दा मिट्टी जिंदा हो गई। तो मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियां आई। जमीन मुर्दा थी, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, पानी बरसाया तो मुर्दा जमीन मुर्दा मिट्टी जिंदा हो गई। मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियां आई, ये ज़हन में रखना। ये हिस्सा आयत का अभी मैंने पूरी आयत का तर्जुमा नहीं किया। अब जरा सा चलो सूरह यासीन 36वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाला मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। वो सूरह बकरा याद रहे जिसका जुमला मैंने तर्जुमा किया है। मुर्दा मिट्टी थी, मुर्दा जमीन थी, आसमान से पानी बरसाया, वो मुर्दा मिट्टी मुर्दा जमीन जिंदा हो गई। मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियां हैं। सूरह यासीन में कहता है ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु, भाई अजीब है ये इंसान अजीब है, हम पे मिसालें कायम करता है। ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु, अजीब है ये इंसान, हम पे मिसालें कायम करता है। वह नसिया खल्क़हु, और अपनी खिलकत को भूल गया, है ना, अपनी खिलकत को भूल गया। काला काला ये इंसान कहता है, क्या कहता है, मैं युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम, इन गली सड़ी बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। कुल मेरे मोहम्मद इनसे कह दे, युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने आगाज में इन्हें पैदा किया था, जिसने आगाज में पैदा किया था। सुन लिया है तुमने। वापस चलो सूरह बकरा पर। जमीन मुर्दा थी, मिट्टी मुर्दा थी, हमने आसमान से पानी बरसाया, जब पानी बरसाया तो मुर्दा मिट्टी जिंदा हो गई। और यही है ना। तो अब तुमसे सवाल है कि वो अल्लाह जो पानी की एक बूंद से मुर्दा मिट्टी को जिंदा कर सकता है, क्या कयामत के रोज इसी मिट्टी से बने हुए इंसानों को जिंदा नहीं कर सकता। तो भाई मिट्टी मुर्दा थी, पानी बरसाया, वो मिट्टी वो जमीन जिंदा हो गई। तो मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियां हैं। वह बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और सुनो जब जमीन जिंदा हो गई तो हमने तरह तरह के जानदार इस जमीन पर फैला दिए। ये फैले हुए जानदार हमारी निशानियां हैं। वह तसरीफ़िर रियाह है,
और देखते क्यों नहीं कि यह हवा कभी आगे चलती है, कभी पीछे चलती है, कभी दाहिने चलती है, कभी बाएं चलती है। तो हवा की हिलजुल में और हवा के हेर फेर में हमारी निशानियां हैं। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन समाए वल अर्ज़ लाआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। देखो तो सही कि किस तरीके से हमने जमीन और आसमान के दरमियान बादलों को मुसख्खर कर दिया। अब ये बादल गरजेगा तो इज़्न इलाही से, चलेगा तो इज़्न इलाही से, बरसेगा तो इज़्न इलाही से। तो हमने इनमें निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए, नादानों के लिए नहीं। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। हमने इनमें निशानियां रखी है अक्ल वालों के लिए, अहमकों के लिए नहीं। यहां तक बात आ गई है ना। अब जरा सा और आगे बढ़ भाई। ये सूरह बकरा थी, सरनामे कलाम में जो आयत पढ़ी वो सूरह आल इमरान थी, दरमियान में सूरह यासीन की आयत पढ़ी। और अब 16वां सूरह सूरह नहल, लफ्ज़ आयत को देखिएगा, 16वां सूरह सूरह नहल और उसकी 12वीं आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसख्खरा लकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल क़मरा वन्नुजुम मुसख्खरातुन बिअमरिही इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। सुनो, हमने रात को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, दिन को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, सूरज को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, चांद को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए। वन्नुजुम मुसख्खरातुन बिअमरिही, और सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा। सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अगर अक्ल है तो अल्लाह की निशानियों पर गौर क्यों नहीं करते? भाई अक्लमंद हो तो अल्लाह की इन निशानियों पे गौर तो करो। कभी इस एंगल से भी तो देखो कि पूरी रात तुम्हारे लिए, पूरा दिन तुम्हारे लिए, बड़ा सूरज तुम्हारे लिए, बड़ा चांद तुम्हारे लिए, और छोटे छोटे सितारे अपने अमर के कंट्रोल में रखे। परवरदिगार बात क्या है? कहा भाई सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में इसलिए रखा कि अगर कभी कोई सितारा किसी की चौखट पे उतर जाए तो अमर इलाही का नुमाइंदा बन के उतरे। मैं जुमले को जरा सा खोल दूं। भाई सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में इसलिए रखा कि अगर कभी कोई सितारा अली की चौखट पर उतर जाए तो मुनाफिक ये न कहे कि टूटा हुआ सितारा था, इत्तेफाक से अली की चौखट में आ गया। यानी टूटा हुआ नहीं था, सितारा आया तो इज़्न इलाही से आया, है ना। बस अब रुकना नहीं है, ठीक। अब कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की निशानी है। आयतें मैंने पढ़ दी, अब मैं रोकूंगा इस पर। ये आसमान और जमीन की खिलकत में, दिन और रात के आने जाने में हमारी निशानियां हैं। निशानी के लिए अरबी में लफ्ज़ आयत, आयत के मायने निशानी, निशानी के मायने अलामत, है ना। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जिसे देखकर दूसरी शय समझ में आ जाए। अब लफ्ज़ आयत को और आसान कर रहा हूं, जरा सा खोल रहा हूं। आयत के माने निशानी, निशानी के माने जिसे देखकर दूसरी शय समझ में आ जाए। एक मिसाल सुने ताकि बहुत आसान हो जाए बात। दिन का वक्त था, जमीन पर धूप पड़ रही थी, दीवार पर धूप पड़ रही थी। तुम्हारी निगाह सूरज पर नहीं थी, तुम्हें सूरज नजर नहीं आ रहा, तुमने दीवार पे धूप पड़ते देखा, जमीन पे धूप पड़ते देखा। तो ये धूप आयत है, निशानी है कि सूरज निकला हुआ है। ये पहुंच गई बात। दीवार के पीछे से आपने धुआं उठते हुए देखा, निगाह तुम्हारी आग पर नहीं है, आग को नहीं देख रहे, तुमने धुएं को उठते हुए देखा। तो वो धुआं आयत है, निशानी है कि आग लगी हुई है ना। तो जिसे देखकर दूसरी शय समझ में आ जाए उसे कहते हैं आयत, उसे कहते हैं निशानी। और इस्तिलाह कुरानी में हर वो शय जो अल्लाह के वजूद पर दलील बन जाए वो अल्लाह की आयत है। इस्तिलाह कुरानी में हर वो शय जो अल्लाह के वजूद पर दलील बन जाए वो अल्लाह की आयत है। सूरज अल्लाह की आयत है, चांद अल्लाह की आयत है, सितारे अल्लाह की आयत है, हवा का चलना अल्लाह की आयत है, जमीन का घूमना अल्लाह की आयत है। भाई सूरज को देखो, पहचानो कोई उसका खल्क करने वाला है, आयत है अल्लाह की। चांद सितारों को देखो, पहचानो कोई उसका खल्क करने वाला है,
आयत है अल्लाह की, है ना। अब सुनो, सूरज अल्लाह की आयत, चांद अल्लाह की आयत, सितारे अल्लाह की आयत, जमीन का घूमना अल्लाह की आयत, हवा का चलना अल्लाह की आयत। लेकिन पैदाइश के वक्त से मरते वक्त तक तुमने सूरज को निकलते देखा, गुरूब होते देखा, तो अब वो सूरज तुम्हारी निगाह में आयत नहीं रहा, आदत बन गया। ठीक है ना। चांद अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी अल्लाह की आयत है, लेकिन पैदाइश के वक्त से मरते वक्त तक तुमने चांद को तुलू होते देखा, गुरूब होते देखा आखिर की तारीखों में, है ना। तो अब वो चांद तुम्हारी निगाह में आयत नहीं रहा, आदत बन गया। जमीन का घूमना, जमीन घूमती है तो रोज और शब बनते हैं, है ना। जमीन का घूमना अल्लाह की आयत है, निशानी है, लेकिन पैदाइश के वक्त से आज तक तुमने जमीन को घूमते हुए देखा रोज और शब के हवाले से, वो तुम्हारी निगाह में आयत नहीं रहा, क्या बन गया, आदत बन गया। हवा का चलना, हवा का चलना अल्लाह की आयत है, लेकिन पैदाइश के वक्त से आज तक तुम हवा को चलते हुए महसूस कर रहे हो, तो अब हवा का चलना तुम्हारी निगाह में आयत नहीं रहा, क्या बन गया, आदत बन गया। लेकिन लेकिन हवा तेज होकर आंधी बन जाए, जमीन को जलजला आ जाए, सूरज को कहन लग जाए, चांद को कहन लग जाए, तो नमाज आयात वाजिब होती है या नहीं? ये पहुंच गई बात भाई, होती है ना। तो पता ये चला कि जहां आदत टूटे आयत वही है, जहां आदत टूटे आयत वही है। भाई जुमलों को बदल दो, जो रोज हो रहा हो, जो रोज हो रहा हो वो आदत है, और जो उसूल आदत को तोड़ के हो वो आयत है। पहुंच गई बात? ये उसूल समझ में आ गया कि जो रोज हो रहा हो वो आदत है, और जो उसूल आदत को तोड़ते हो वो आयत है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि टिड्डियों का पैदा होना आदत है, लेकिन कौम मूसा पर आ जाना आयत है। बरसात के मौसम में तूफान का आना आदत है, लेकिन कौम नूह पर आ जाना अल्लाह की आयत है। भाई आग का जलकर बुझ जाना आदत है, लेकिन आतिश नमरूद में आग का इब्राहिम के लिए ठंडा हो जाना क्या है, आयत है। तो जो रोज हो रहा हो वो आदत है, और जो उसूल आदत को तोड़ के हो वो आयत है। परिंदों का उड़ना आदत है, लेकिन परिंदों का पंजों में कंकरिया लेकर अबराहा के लश्कर पे आ जाना आयत है। देखो तारीख इस्लाम 4-5 जुमलों में समेट रहा हूं मैं, यहां तक तो आ गए ना, यहां तक तो आ गए, है ना। अच्छा सुनो सुनो, और ये जुमला भी यानी काम का है, समझ में आ जाएगा। जो रोज हो रहा हो वो आदत है, और जो उसूल आदत को तोड़ के वो आयत है। पले हुए जानवर को इशारे से बुला लेना और उसका आ जाना आदत है, लेकिन भागते हुए वैसी जानवर को पलटाकर कलमा पढ़वा देना आयत है। ये बात पहुंच गई कि पले हुआ जानवर उसको इशारे से बुला लेना, आ जाना उसका आदत है, और भागते हुए वैसी जानवर को पलटाकर कलमा पढ़वा देना। सबने लिखा, आलम इस्लाम के जो बड़े बड़े मौरखीन हैं उन्होंने लिखा है कि जब मेरे नबी ने नबुवत का ऐलान किया तो बुत परस्त मुशरिक आ गए, कहने लगे हम उस वक्त नबी मानेंगे जब मौजूदा दिखलाओगे। तो मुख्तलिफ फरमाइशें की, दरख्त से सलाम करवा दो, पत्थरों से कंकरियों से कलमा पढ़वा दो, वगैरह वगैरह, है ना। उनमें से एक ये भी लिखा है मौरखीन ने किताबों में, एक ये भी लिखा है कि एक वैसी जानवर है, वो भागता हुआ जा रहा था मैदान से, है ना। वो मुशरिक बुत परस्त उन्होंने नबी को रोक लिया, कहा कि भाई अगर नबी हो तो इस वैसी जानवर को बुला दो, इस वैसी जानवर को बुला लो, अगर ये आ जाएगा हम तुम्हें नबी मान लेंगे। ये संजीदा मुतालबा था, ये मुतालबा बुत परस्तों का, मुशरिकों का नबी से ये संजीदा मुतालबा था कि वो जो वैसी जानवर भाग रहा है उसको आप पलटा दे, बुला दे, अगर वो आपके बुलाने पे आ जाएगा तो हम आपको नबी मान लेंगे। क्या संजीदा मुतालबा था? नहीं, संजीदा मुतालबा नहीं था, इसमें शरारत थी, इसमें
शरारत पोशी जाता है। क्यों? इसलिए कि मुशरिक जानता था कि पला हुआ बुलाने से आ जाता है, वैशी बुलाने से और तेज भागता है। ये बात पहुंच गई है ना। जैसे ही नबी से फरमाइश की, नबी ने उस वैशी जानवर को पुकारा, वो जैसे ही नबी की आवाज उसके कानों में गई, वो पलटा और जुबान हाल से ये कहता हुआ पलटा कि अगरचे के जानवर हो लेकिन नबी के बुलाने पे आ जाता हो। भाई इससे ज्यादा तो मैं आसान कर भी नहीं सकता। अब दायरे के मेंबर के कुछ तकाजे हैं जिसको मद्दे नजर रखना पड़ता है, और बहुत ज्यादा मुश्किल बात करने का मैं आज भी नहीं, है ना। हल्की फुल्की आसान, ताकि बच्चे बैठे वो भी समझ जाए। अच्छा भाई बच्चों, तुमने कुछ समझा नहीं समझा? सुनो भाई, जो रोज हो रहा हो वो आदत है, रोज हो रहा हो वो क्या है? आदत है। और जो उसूल आदत को तोड़ के वो आया है। अच्छा तुमने एक बकरी का बच्चा पाला है ना, तुमने पाला, पालतू है, जब बुलाओगे तुम्हारे बुलाने पे आ जाएगा। ये क्या है? आदत है। क्या है? आदत। लेकिन एक पला हुआ जानवर नहीं, एक वैशी जानवर, जंगल का जानवर हो, उसे पुकारोगे तो नहीं आएगा। अगर वो तुम्हारे पुकारने पे आ जाए वो वैशी जानवर, तो इसका मतलब है वहीं पर आ जाए, वही निशानी है। ये बात समझ में आ गई? तो जो रोज हो रहा हो वो आदत है, और जो उसूल आदत वो आयत है ना। तो पले हुए जानवर को बुला लेना और उसका आ जाना आदत है, और वैसी जानवर को पलटा के कलमा पढ़वा देना आयत है। अब याद रखना कि घर के अंदर दरवाजे के जरिए जाना आदत है, और दीवार तोड़ के बुलाया जाना आदत है। ये आयत है। और कई बात भाई यहां तक तो आ गए, हम यहां तक तो आ गए। तो कायनात का जरा जरा अल्लाह की आयत है, जिसे देखकर अल्लाह समझ में आ जाए, है ना। इस तरह कुरानी में हर वो शय जो अल्लाह के वजूद पर दलील बन जाए वो अल्लाह की आयत। तो अब तक गुफ्तगू थी कायनात के ऊपर, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन। एक आध आयतें और सुनो, फिर मैं तुम्हारी खिलकत पे पहुंच जाऊंगा। ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से जी चाह रहा है कि 2-4-5 आयतें और हदिया कर दो, ठीक है ना। कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। हुवल्लज़ी के माने हैं अल्लाह वो है। कुरान में बहुत सी आयतें हैं जिनका आगाज हो रहा है हुवल्लज़ी से, है ना। और अजीब इत्तेफाक है, मेरे हाफ़ज़े में नहीं था, लेकिन ये भी अजीब इत्तेफाक है कि आज जुमे का दिन है ना, और सूरह जुमा की दूसरी आयत भी हुवल्लज़ी से शुरू हो रही है। अब चूंकि एक मुअज्जिन के ईसा अलैहिस्सलाम की मजलिस है, तो तबरुकन पहली आयत भी पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये मैंने तबरुकन पढ़ी है। हुवल्लज़ी समझा रहा था। हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में ऐसा रसूल को मबूस किया। काबिल कबूल है तर्जुमा। हुवल्लज़ी बअसा, मबूस करना यानी उठाना। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, ये अल्लाह वो है, ये अल्लाह वो है जिसने ऐसे रसूल को मबूस किया। सूरह जुमा, सूरह तौबा 9वां सूरा, उसमें कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। पूरी आयत का तर्जुमा भी नहीं कर लूंगा, है ना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, ये अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को रसूल हिदायत बना के भेजा। तो ये जो बार बार कह रहा है ना कि अल्लाह वो है जिसने रसूल का रसूल हिदायत बना के भेजा, अल्लाह वो है जिसने ऐसे रसूल को मबूस किया,
ये तारुफ अल्लाह का हो रहा है या मोहम्मद का? कह रहे हैं ना, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जिसने ऐसे रसूल को मबूस किया, अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद का रसूल हिदायत बना के भेजा, अल्लाह वो है। तो ये तारुफ अल्लाह का है मोहम्मद का? तो याद रखिएगा ये तारुफ है अल्लाह का, हो रहा है मोहम्मद के वसीले से। तो अल्लाह तो अपने तारुफ में मोहम्मद को वसीला बनाए और आप मोहम्मद को छोड़कर बराह रास्त दरम्यान में जुमले को बदल दो। भाई अल्लाह ने तुमसे बराह रास्त बात की, वो तो कादिर अल्लाह कुल्ले शै बराह रास्त बात भी कर सकता था, है ना? तबारकल्लज़ी सूरह 67 सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, है ना? वो तो कादिर अला कुल्ले शै है, मालिकुल मुल्क है, कर सकता था ना बात, है ना? तो अल्लाह ने तुमसे कभी बराह रास्त बात नहीं की। जब भी बात की अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। है तो ऐसा ही। अब होल्लज़ी के मायने अल्लाह वो है। अब उस आयत पे आ जाओ जिसकी वजह से मैंने 2-3 आयतें पढ़ दी। होल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश-शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। होल्लज़ी अल्लाह वो है, होल्लज़ी अल्लाह वो है। खलक़ल लैला वन नहारा, जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और ये सब के सब अपने अपने मैदान में तैर रहे हैं, है ना? तो अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। कैसे बनाया नहीं बतलाया, नहीं बतलाया कि रात को कैसे बनाया, दिन को कैसे बनाया, सूरज को कैसे बनाया, चांद को कैसे बनाया, दरियाओं को कैसे बनाया, पहाड़ों को कैसे बनाया, कहकशाओं को कैसे बनाया, नहीं बताया। लेकिन जब आदम को बनाया तो कहने लगा या इब्लीस हो मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। तो रात को दोनों हाथों से नहीं बनाया, दिन को दोनों हाथों से नहीं बनाया, सूरज को दोनों हाथों से नहीं बनाया, चांद को दोनों हाथों से नहीं बनाया, बनाया दोनों हाथों से। तो आदम को बनाया, बतला दिया कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा, चाहे जन्नत में बने, चाहे मैदान गदीर में। बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और मेरे पास तकरीबन 10 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए और उसमें मुझे गुफ्तगू तमाम कर देना है ना? बस अब यहाँ तक बात आ गई ना भाई, आदम की खिलकत पे बात आ गई। बात कहाँ गई? या इब्लीसो मनाका अन तस्जुद, या इब्लीसो ऐ इब्लीस, आयत है, रिवायत नहीं पढ़ रहा। या इब्लीसो ऐ इब्लीस मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, है ना? या इब्लीसो आयत है। मैंने भी खुतबे के बाद एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया, ठीक है? जो कुरान की क़िरात करता है वो कहलाता है कारी। एक आयत की क़िरात तो मैंने भी की, मैं भी कारी। इस ग्लोब के ऊपर बहुत से कारियाने कुरान, परवरदिगार इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और कह चुका हूं कि कुरान की क़िरात करना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। बस इतना और बतला दो कि जब कारी कुरान की क़िरात करता हुआ इस आयत पे पहुंचता होगा तो कहता होगा या नहीं, या इब्लीसो, या इब्लीसो, या इब्लीसो। तो या इब्लीसो कहते हुए प्रॉब्लम नहीं होती, या अली कहते हुए प्रॉब्लम होती है। चूंकि मैं कह चुका हूं आपसे कि कायनात की खिलकत पे गुफ्तगू हुई, उसके बाद हमारे बाप आदम पे गुफ्तगू हो गई, हमारे आपके सबके बाप में, पूरी इंसानियत के बाप में। अब आपकी खिलकत पे यानी इंसान की खिलकत पे एक आयत सुनो और मैं वहीं पे इख्तिताम पजीर कर दूंगा। 23वां सूरह मोमिनून, वो आयत थी आदम की खिलकत के हवाले से, मनाका अन तस्जुद मैंने बनाया, है ना? जब तुम्हारी खिलकत पे बात करने लगा तो कहने लगा वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। बस इस आयत पे गुफ्तगू को रोक रहा हूं मैं। इंसान की खिलकत पे बात कर रहा है, क्या कह रहा है?
वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर नुतफ़ा बनाकर रहने मादा में मुंतकिल कर दिया। सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन, उस नुतफ़े को जमा हुआ खून बनाया। फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथा बनाया। फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, उस गोश्त के लोथों में हड्डियां हो गई। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, उन हड्डियों पे खाल चढ़ाई। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, और फिर आखिर में उसके अंदर रूह फूंक दी। तो इतनी नजासतों से तुम्हें इतना पाक बनाया, फिर भी उसको सजदा करने को तैयार नहीं हो। भाई इतनी नजासतों से उसने तुम्हें इतना पाक बनाया, फिर भी उसको सजदा करने को तैयार नहीं हो। ये सजदा है क्या? ये सजदा है क्या? सर को, पेशानी को मट्टी पे रख देना, जमीन पे रख देना अल्लाह की बारगाह में, है ना? और क्या कहना? सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। ये युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, पहली आयत सूरह जुमा की। तस्बीह, कायनात का जरा जरा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है ना? सजदे में सर को रखा, तुमने क्या कहा? सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। ये सुभान बना है तस्बीह से। तस्बीह के माने किसी चीज की बेआइबी का ऐलान करना, है ना? तो पेशानी को, सर को मट्टी पे रख देना अल्लाह की बारगाह में, और उसकी बेआइबी का ऐलान करना, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। भाई इसी का नाम सजदा है, इसी का नाम सजदा है। कभी तुमने सोचा कि ये सर जो तुमने अल्लाह की बारगाह में रखा मट्टी पर, कभी सोचा तुमने कि ये सर, देखने की कुव्वत इस सर में है, देखने की कुव्वत सर में, सुनने की कुव्वत सर में, सूंघने की कुव्वत सर में, चखने की कुव्वत सर में, बोलने की कुव्वत सर में, सोचने की कुव्वत सर में। तो हर वो कुव्वत जो इंसान को इंसान बनाती है वो सर में है। हर वो कुव्वत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है। और उस सर को तुमने अल्लाह की बारगाह में रख दिया कि मालिक इन सारी ताकतों को तेरी नजर कर रहा हूं। भाई इसी के नाम सजदा है। फिर सुनो, इसी के नाम सजदा है। भाई हर वो ताकत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है। देखने की ताकत सर में, सुनने की ताकत सर में, बोलने की ताकत सर में, चखने की ताकत सर में, सूंघने की ताकत सर में, सोचने की ताकत सर में। तो हर वो ताकत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है। और उस सर को तुमने अल्लाह की बारगाह में रख दिया कि मालिक इन सारी ताकतों को तेरी नजर कर रहा हूं। भाई इसी का नाम सजदा है, इसी का नाम सजदा है। और अब मेरे नबी ने पुकार के कहा, या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलति रास मिनल जसद, या अली मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है। अंता मिन्नी बिमंज़िलति रास मिनल जसद, अली अली मंजिलत यही है मेरे से, मेरी तरफ से तेरी तरफ। तो तुझको मुझसे यही मंजिलत है कि मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है। तो अब समझ में आया कि नबी के देखने की कुव्वत अली, नबी के सुनने की कुव्वत अली, नबी के चखने की कुव्वत अली, नबी के बोलने की कुव्वत अली। तब अली से परवाना ले लो वरना जहन्नम में फेंक दिए जाओगे। और ये रवायत जो पढ़ी है ना, अपने घर की किताब से नहीं पढ़ा, उलमा इस्लाम ने लिखा। उलमा इस्लाम जो रिवायतें 99%, मेरी कोशिश होती है 99%, 99% कि वो रिवायतें बयान करूं जो सबने लिखी है ना। तो घर की रिवायतें सबने लिखा है। एक दफा और सुन लो, या अली मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है। मैं जिस्म, तू मेरा सर है। अब मैं फसल और बिला फसल के झगड़ों में क्यों पड़ूं? भाई हम फसल और बिला फसल के मसले में लोगों को क्यों उलझाएं? नबी कह रहे हैं मैं जिस्म वाली सर है। अगर जिस्म और सर में फासला आ जाए, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। करबला अली के फजाइल का इंतकाम है। और इस जुमले को खिताबत ना समझना, मेरे पास दलीलें बहुत हैं, वक्त होता तो अर्ज कर देता। करबला अली के फजाइल का इंतकाम है। जब हुसैन इब्न अली अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा देने के लिए आए, है ना, और उसका एक जुमला, पूरे खुतबा नहीं बयान करूंगा, एक जुमला
कहने लगे फौज यजीद से, आखिरी खुतबा हुसैन की जिंदगी का, कि तुमने मेरी निगाहों के सामने मेरे साथियों को कत्ल कर दिया, तुमने मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चों को ज़िबा कर दिया। मुझे बतलाओ कि क्या इस वक्त रूए जमीन के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेरे अलावा कोई और नवासा जिंदा मौजूद है? जब हुसैन ने ये जुमले कहे तो उधर से जवाब आया, हुसैन बोल ले, अभी हम तुमसे तुम्हारे बाप अली के फजाइल का इंतकाम ले रहे हैं, हम तुमसे तुम्हारे बाप अली के फजाइल का इंतकाम ले रहे हैं। पहुंच गई बात? ये बहुत आसानी से तुमने सुन लिया भाई। उधर से क्या जवाब आया कि हम तुमसे तुम्हारे बाप अली के फजाइल का इंतकाम ले रहे हैं। यानी हुसैन को जो कत्ल करने आए थे वो हुसैन के बाप अली के दुश्मन थे, अली के शिया नहीं थे। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। अय्याम अज़ा की आखिरी तारीखें चल रही है। दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। दो जुमले, कुल जो जुमले, और इससे ज्यादा दामन बाग में गुंजाइश नहीं है ना। बरहना सर बीबियों का काफिला, जानते हो ना, 11 मुहर्रम को बीबियों के सरों से चादरें खींची गई, है ना। अच्छा, ये कौन बीबियां थी? ये हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा की नवासियां थी। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी, उनकी नवासियों के सरों से फकत चादरें नहीं छीनी गई, मोहम्मद की नवासियों के हाथों में रस्सियां भी तो बांधी गई, है ना। अच्छा, खामोशी से कैदी बना के ले जाए क्या? नहीं, हमारे आखिरी नबी की नवासियों को ना महरमों के मजमू से गुजारा गया, और खामोशी के साथ नहीं, मनादी आवाज दे रहा था कि ये मोहम्मद की नवासियां जा रही है, ये फातिमा की बेटियां जा रही है। आखिरी जुमला, अहले हरम कैदखाने में मुंतकिल हुए, वाकया छोड़ दिए मैंने। रिहाई का हुक्म आया, जब रिहाई का हुक्म आया, है ना, तो सैयद सज्जाद शहजादी ज़ैनब के पास आए, कहा फूफी अम्मा रिहाई का हुक्म आ गया, कबूल करें? कहा बेटा रिहाई का कबूल करो, और यजीद से कहकर कि हम अपने मरने वालों को जी भर कर रो ना सके, है ना। इसे के शाम के जिंदान में जब सकीना बाप को याद करके रोती थी तो जालिम कभी ताजियाने मारते थे, कभी रुखसारों पर तमाचे मारते थे। आखिरी जुमला, रिहाई को कबूल करो, लेकिन हमारे लिए जगह का बंदोबस्त किया जाए जहां बैठकर अपने वालों को रो सके, लूटा हुआ असबाब वापस किया जाए, और तीसरी शर्त हमारे शहीदों के सर लौटाए जाए। ये तकरीर का आखिरी जुमला है। लूटा हुआ असबाब शहजादी ज़ैनब के सामने लाकर ढेर कर दिया गया। सैयद सज्जाद करीब में खड़े हैं। शहजादी ज़ैनब ने सरों से छीनी हुई चादरें उठाई, एक तरफ रख दी, कानों से नोची हुई बालियां उठाई, एक तरफ रख दी, पाजेब उठाए, एक तरफ रख दिए, झोलदारियां उठाई, एक तरफ रख दी। ज़ैनब ने एक फटा हुआ कुर्ता उठाया, उसे चूमा, अपने सर से लगाया। सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा ये क्या है? तो रो के कहने लगी, अम्मा फातिमा इस कुर्ते को सींची जाती थी और रोती जाती थी और कहती थी ज़ैनब में लड़ाऊंगी, हुसैन जब आखिरी रुखसत के लिए आए तो अपने हाथों से पहना देना, और जब बेटी ले आ रहा तो मेरी कब्र पर रख देना। मातम हुसैन।